काफ़ी अर्से बाद ये वीडियो आई है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो वीडियो है वो मैं लाऊंगा। तो काफ़ी अरसे बाद, शायद 7-8 या उससे ज़्यादा मंथ हो गए, अब ये वीडियो जो मैं बना पा रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो करंट स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में चेंज लाने के लिए एम्फसाइज, जो स्किल डेवलपमेंट है उसको एम्फसाइज ज़्यादा करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो अपने जो भी एजुकेशन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जो भी डिफ़िकल्टीज है, उसको रिमूव करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है 2020 में। 2020 का ईयर बहुत से लोगों के लिए शायद अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि हमारी जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस जो है वो लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। अभी ये चर्चा हो रही है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते क्या डिफरेंस आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, इंस्टीट्यूशनल जो मैनेजमेंट करते हैं, जो भी ट्रस्ट है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें क्या चेंज आएगा। तो ये सारी चर्चाएं हो रही है। अभी ये पॉलिसी जो है वो अपने फुल फ्लेज में इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। कई जो बेसिक चीज़ें हैं, शायद आपने अदर यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा कि जो पहले 10+2 स्ट्रक्चर था वो भी 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो गया है। एमफिल जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो लैंग्वेजेस है, मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, डोमेस्टिक और रीजनल लैंग्वेजेस है, उस पर एम्फोसाइज जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जा रहा है। जो भी बच्चे हैं उसको फ्रीडम दिया जा रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट में जो है अपना एजुकेशन, ड्यूरिंग द एजुकेशन आप कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में स्टडी कर सकते हो। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की स्कीम जो है वो भी दी गई है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे बच्चे, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी फील्ड में जाना हो, अपना कोई भी टैलेंट जो है, कोई भी हॉबी है, उसको निखारना हो, तो उसके लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। तो चलिए आज थोड़े से फैक्ट्स और फिगर देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। मेरी ये जो चैनल है कॉमर्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थोड़े जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, it is given by the Union Cabinet and it is cleared a new education policy. It is also called in short form NEP, proposing a sweeping change in school and higher education, a look at the takeaways and their implication for student and institution of learning. Okay, what does purpose and NEP serves? NEP का पर्पस क्या है? And NEP is a comprehensive framework to guide the development of education in the country. It is you can say it is a one type of a guide to development of education in the India. HRD मिनिस्ट्री जो थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है उसका नाम चेंज करके अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो रख दिया गया है। इसका एक बेसिक कारण क्या है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, डिबेट चल रही थी, तब उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है। उनमें से सजेशन आए हैं कि ह्यूमन को एज ए रिसोर्स कंसिडर नहीं करना चाहिए। रिसोर्स यानी कि जो आपको कोई काम करने में हेल्पफुल करे। से फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें ये जो हैंड्स फ्री है, या भी कोई माइक है, ओके, ट्राइपॉड है, ये सारे रिसोर्सेस है जो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करेंगे। लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जैसे कि मैं हूँ, आप हो, वो तो सोर्स है। दैट इज, अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे तो ये हैंड्स फ्री जो मोबाइल फ़ोन है, ट्राइपॉड है, उसका क्या यूज़ होगा? ओके, तो रिसोर्स यानी कि जो हेल्पफुल होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ह्यूमन तो सोर्स है, दैट इज अ सोर्स, दैट इज नो रिसोर्स। ओके, तो सोर्स और रिसोर्स में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर रिसोर्स ना कह के, जैसे मशीनरी होती है तो मशीनरी रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है,
उसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है, कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि ह्यूमन बीइंग है वो मशीनरीज नहीं है, आपको उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, कैंडिडेट जो है आपके कंपनी में जॉब करता है उसको समझना पड़ेगा। तो वो आप कह सकते हो कि सोर्स है, रिसोर्स नहीं है, ओके, मशीनरी नहीं है। आप इनपुट डालोगे और उतना ही आउटपुट निकलेगा, वो तो मशीनरी हो गई। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी डिपार्टमेंट जो कहते थे उसको चेंज करके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ गया। यानी कि क्या, हमारी मेंटालिटी, हमारी हम जिस नज़रिए से देखते हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्री हम कहते हैं, स्टूडेंट प्रोडक्शन फैक्ट्री इंस्टीट्यूट होती है, तो उसके स्टूडेंट जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती है, तो ऐसा जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप ग्रेजुएट को प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करें यानी हम यूनिट है। तो ऐसा तो आप प्रोड्यूस करोगे तो हम एक तो ऐसा व्यू पॉइंट रखते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक, तो फिर आप प्रोड्यूस करोगे तो वो तो सेम प्रोडक्शन यूनिट में गिने जाएंगे। ऐसा ना करके अभी जो ये डिपार्टमेंट का नाम है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट रखा गया है। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी उसकी फर्स्ट नीड जो है वो 1964 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद, देन इट क्रिटिसाइज to government that we are lacking in a vision and philosophy for education, and the same year and 7-member education commission headed by the UGC chairperson DS Kothari was constituted to draft a national and coordinated policy on education. ओके, तो 1964 में फर्स्ट टाइम ये जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने की रिक्वायरमेंट है वो फेल्ट हुई थी, यानी कि वो लगा था कि नहीं हमें एजुकेशन में चेंज लाना चाहिए। फिर यूजीसी चेयरपर्सन DS कोठारी के चेयरपर्सन के अंदर एक कमेटी जो है, एक कमीशन जो है वो प्रिपेयर किया गया, फॉर्म किया गया, और उसके जो सजेशंस थे उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो नीड अराइज हुई। was constituted to draft a national and coordinated policy on education. Based on the suggestion of this commission, Parliament passed the first education policy in 1968. Okay, so here we can say the new education policy provides various benefit, like you have the freedom to choose your course, either it is arts, science or commerce. The education is start from 10+2 फॉर्मूला जो अभी चल रहा था उससे हम बदल के क्या कर दिया फॉर्मूला, 5+3+3 जो स्टार्ट होगा थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से 5 ईयर आप काउंट करोगे तो 8 ईयर्स होंगे चिल्ड्रन के, तो 3 to 8th ईयर, थर्ड टू 8th ईयर जो रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज रहेगा। फिर 8+3 यानी कि 11 वो स्टेज जो रहेगा वो प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा। सो फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज फॉर 5 years, देन आफ्टर 3 years फॉर प्रिपरेटरी स्टेज, देन 11+3 दैट इज 14 which is called middle stage, and then after 11 to then after again 4 years, 14+4 that is 18, which is called secondary stage. So we have foundational stage for 5 years, preparatory stage for 3 years, middle stage for 3 years, and then after secondary stage for 4 years. Okay, so this is the new structure of NEP. This brings children of age 3 to 5 under the ambit of formal schooling. The midday meal program will be extended to preschool children. The NEP says students until class 5 should be taught in their mother tongue or regional language. ओके, 5th क्लास तक जब तक हो सके, ओके, तब तक उसको उसकी मदर टंग या फिर रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें स्टडी कराना चाहिए। ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो प्रेफर करती है। अब ये कंपलसरी भी नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे कहेंगे हम तो इंग्लिश मीडियम में स्टडी कराते हो सो ऑन, तो उसमें रिस्पेक्टिव चेंज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कुछ ये जो पॉलिसी है वो ब्रॉड सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चाहे तो चेंजेस करके फिर इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसका एक्चुअल जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना हम अडोप्ट कर पाते हैं, कितना चेंज कर पाते हैं, ये जो है वो हमको पता चलेगा। देन आफ्टर
we also emphasize on mother tongue, as we all know मदर टंग में जो एजुकेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है, और अभी इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल आप गुजराती का एग्जांपल है तो गुजराती के जो स्टूडेंट है उसको बेसिक जो गुजराती के टर्म्स होते हैं वो नहीं पता होते, लेकिन इंग्लिश के टर्म्स पता होते हैं। तो ये जो मदर टंग का इम्पोर्टेंस है वो अभी बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए एनईपी जो है वो अपने पॉलिसी में इसका इम्पोर्टेंस जो है वो इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में उसकी जो ब्रांचेस है वो स्टार्ट करें, और इंडिया में भी अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश करें, उसके लिए फ्रीडम दिया जाएगा और उसके लिए एफर्ट्स भी किए जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे जो भी स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने जाते हैं उसको भी हेल्प मिले और फॉरेन जाना ना पड़े, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने की तैयारी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कई पहलू भी दिए गए हैं, जैसे कि जैसे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करके पढ़ाया जाए, जो भी सब्जेक्ट है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए और सब्जेक्ट को रियल लाइफ में यूज़फुल हो सके ऐसा कंटेंट उसमें कैसे लाया जाए। अभी जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है ऐसा एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ अ वाइड गैप। तो एनईपी वो ट्राई करेगी कि जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है ऐसा एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड करें, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दिया जाएगा। ओके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम देखें तो कोई भी स्टूडेंट का ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल फोकस पॉइंट जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ ऐसे निश ग्रुप भी क्रिएट किए जाएंगे और ऐसे स्मॉल ग्रुप भी क्रिएट किए जाएंगे। कोई भी ऐसे स्कूल है तो उसका एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें उसके चलते वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन के लिए स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे और फिर एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई परमिशन नहीं है अभी आपके पास स्कूल के पास और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास, तो न्यू जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने की परमिशन भी दी जाएगी, जिसके लिए और जिसके चलते क्या होगा कि स्टूडेंट को बाहर जाना ना पड़े। कोई इंस्टीट्यूट अच्छा प्रोवाइड करती है तो उसको वैरायटी ऑफ फील्ड जो है ऑफर की जाएगी। लाइक कॉमर्स अभी अप्लाई कॉमर्स जो फील्ड है वो चल रही है तो आर्ट्स के लिए भी उसको परमिशन दी जाए, साइंस के लिए भी परमिशन दी जाए, और कलेक्टिवली देखा जाए कि वो जो स्मॉल एक ग्रुप हमने बनाया है कोई भी कॉलेजेस का या स्कूल का वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारा जो है एक प्लानिंग के थ्रू, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के थ्रू जो है एनालाइज किया जाएगा और स्टूडेंट का भी एनालिसिस किया जाएगा टेस्टिंग के बेस पर। वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट जो अभी भी जो चलती है तो उसके बेस पे भी एनालाइज किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी करंट एजुकेशन पॉलिसी में गैप है, जो भी लिमिटेशंस है उसको रिमूव करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो दी गई है। एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है। एमफिल अभी कुछ लोग करना चाहते हैं तो अभी वो रिसेंट टाइम में अगर कर ले तो हो जाएगा, अदरवाइज वो आफ्टर से फॉर एग्जाम्पल 2022 में 2022 में अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फुल फ्लेज में इम्प्लीमेंट की जाएगी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, गुजरात की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी से ही एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू करने की तैयारी दिखाई है। स्टिल इसके लिए कोई यूनिफॉर्म कोड या यूनिफॉर्म जो है सर्कुलर नहीं किया गया है, लेकिन वॉलेंटरीली कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एमफिल डिसकंटिन्यू अभी से ही कर रही है। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट होगी, प्रोफेसर्स हो या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं या फिर कोई भी पोस्ट पे एसोसिएट हो या फिर प्रोफेसर की पोस्ट हो, और जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए भी क्राइटेरियाज जो है वो मेंशन रहेंगे और कैसे टीचर्स अपना जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स है वो इम्प्रूव करे,
उस पर भी NEP जो है वो एम्फोसाइज करेगी। जितना इनोवेटिवली आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे उतना ही अच्छा जो आउटकम्स है वो आपको मिल पाएगा। उसके लिए आपको स्टूडेंट को भी समझने की ज़रूरत है, जो करिकुलम है, कोर्स जो है, सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस जो है उसको भी समझने की ज़रूरत है। हमारे जो माननीय वड़ा प्रधान है उसने भी कलेक्टिवली कि ये आह्वान किया है कि हम सब मिलकर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे चेंजेस स्टेट वाइज भी किए जाने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये एज इट इज़ सारे स्टेट में अगर इम्प्लीमेंट ना हो पाए, इसलिए ब्रॉड सेंस में NEP दी गई है। इसमें कोई सजेशन हो, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो भी ये कहा गया है कि आप ये इसमें जुड़ कर हम कलेक्टिवली ये सोचें कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्यूशन तक हम पहुँचे और कैसे उसका सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। कलेक्टिवली सभी जो एक्सपर्ट है, टीचर्स है, उसको ये पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल बने, अपना कंट्रीब्यूशन दे और अपना जो नॉलेज है उससे NEP यानी कि स्टूडेंट को ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए, ये एक अल्टीमेट गोल जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो स्टूडेंट्स है उसमें ऐसा चेंज लाए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कहीं पे भी जाएं तो उसका उसकी जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है वो एक्सेप्ट हो जाए, वो अपने आप से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर पाए, कुछ ना कुछ जो है जॉब करे या फिर अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करे और सभी स्ट्रीम का नॉलेज भी उसको मिले। ओके, सो ये एक एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपरली जो इम्प्लीमेंट होती है तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो सोसाइटी को भी मिलेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको भी मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी आने वाली वीडियो जो है वो कैपिटल रिडक्शन जो है उसके रिलेटेड रहेगी, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल। वो भी मैं ट्राई करूँगा जल्दी से बनाने की और जल्दी से अपलोड करने की भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।